हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज एक्सेल के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए हैं। फिल फंक्शन आज हम करेंगे और ये जो फिल फंक्शन है आपको होम मेनू के बिल्कुल लास्ट में एडिटिंग ग्रुप है, इसके अंदर मिलेगा। ऑटो सम के नीचे देखेंगे तो आपको फिल फंक्शन दिखाई देगा। तो फिल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी और कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई, फ्लैश फिल। अब देखिए, हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एरो वाले फंक्शंस ले लेते। तो देखिए, यहाँ मैंने एक वैल्यू लिखी है 25। अब पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है डाउन, यानी इस वैल्यू को आप डाउन साइड में आप कहाँ तक फिल करना चाहते हैं वहां तक आप सिलेक्शन कर लेंगे। फिल फंक्शन में जाएंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहां तक आपने सिलेक्शन किया था वहां तक ये डाउन साइड में फिल हो चुका है। इसी तरह अगला ऑप्शन इसके अंदर है राइट। तो देखिए, आप राइट साइड में वहां उन सेल तक आप सिलेक्शन करेंगे जहां तक आपको ये वैल्यू फिल करानी है। अब आप जाएंगे फिल में, राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहां तक आपने सिलेक्शन किया था वहां तक ये वैल्यू फिल हो चुकी है। इसी तरह देखिए अगला ऑप्शन मिलेगा आपको अप। तो देखिए अप साइड में आप वहां तक सिलेक्शन करेंगे जहां तक ये वैल्यू चाहिए। फिल के अंदर जाएंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो अप साइड में वो वैल्यू फिल हो जाएगी। इसी तरह अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है लेफ्ट। आप लेफ्ट तक इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हुए लेफ्ट तक वहां तक सिलेक्शन लेंगे जहां तक आपको ये वैल्यू फिल करनी है लेफ्ट साइड में। फिल में जाएंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में वो वैल्यू फिल हो चुकी है। अगला इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है अक्रॉस वर्कशीट। देखिए अभी तो ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल आ रहा है। तो ये अक्रॉस वर्कशीट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके लिए मैंने अलग से वर्कशीट बना रखी है और इस वर्कशीट के अंदर आप देखेंगे एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए और नीचे आप देखेंगे कुछ शीट्स भी हैं, शीट 1 2 3 4 5। तो कुछ शीट्स मैंने बनाई है, सभी शीट्स ब्लैंक है। अब देखिए अक्रॉस वर्कशीट का मतलब ये होता है कि अगर इस मार्कशीट को आप इन सभी शीट के अंदर एक साथ कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस मार्कशीट को आप सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की दबाते हुए उन सभी वर्कशीट को आप सेलेक्ट करेंगे जिनमें आप ये कॉपी करवाना चाहते हैं। उसके बाद फिल के अंदर जाएंगे, फिल के अंदर अक्रॉस वर्कशीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसके अंदर आपको कुछ रेडियो बटन दिख रहे हैं, कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑल कंटेंट फॉर्मेट, यानी उन सभी शीट के अंदर आप क्या कॉपी कराना चाहते हैं, कंटेंट इसके, मार्कशीट के कंटेंट या इसका फॉर्मेट, या ऑल का मतलब है ओवरऑल। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट वाला ऑप्शन ले लेता हूं, ओके करता हूं। अब देखता हूं, देखिए शीट 1 के अंदर जो मैंने फॉर्मेट कॉपी हो चुका है, शीट 2 में भी हो चुका है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो फॉर्मेट वाला ऑप्शन किया था। उसके बाद दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए मैंने मार्कशीट को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट की को दबाते हुए उन सभी शीट को मैं कॉपी सेलेक्ट करूंगा जिनमें मुझे कॉपी करना है। फिल ऑप्शन में जाऊंगा, क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। अब वही डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, इसके अंदर मैं ऑल ले लेता हूँ। ऑल का मतलब ये है कि ओवरऑल जो हम मेरी मार्कशीट है वो कॉपी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, चाहे उसके अंदर कंटेंट्स भी आ गए, फॉर्मेट भी आ गया। तो ऑल वाला रेडियो बटन मैं सेलेक्ट किया, ओके करूंगा। अब देखिए हर एक शीट के अंदर मेरी ओवरऑल मार्कशीट कॉपी हो चुकी है। तो अक्रॉस द वर्कशीट आपको कुछ कॉपी करवाना हो तो ये हम अक्रॉस वर्कशीट में कुछ कॉपी करवाना हो तो अक्रॉस वर्कशीट वाला ऑप्शन हम यूज में लेंगे। अच्छा, अगला जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है सीरीज का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए सीरीज के अंदर होता है क्या, मैं आपको बताता हूं। सीरीज में सबसे पहले ये सारी वैल्यू में डिलीट कर देता हूं। आपको कोई सीरीज बनानी है, मान लीजिए मैंने एक 1 नंबर यहाँ टाइप किया, फिल के अंदर जाता हूँ, सीरीज पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे रोज एंड कॉलम्स, सीरीज इन, यानी आपको जो सीरीज बनानी है वो रो के अंदर बनानी है, कॉलम के अंदर बनानी है। तो सबसे पहले मैं कॉलम का रेडियो बटन सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे सीरीज बनानी है कॉलम के अंदर। उसके बाद देखिए सीरीज तो बनानी है कॉलम में, लेकिन राइट हैंड साइड में इसके ऑप्शंस आएंगे कौन से टाइप की सीरीज बनानी है आपको।
तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है लीनियर। देखिए लीनियर के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा। तो देखिए नीचे आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन और आ रहे हैं आपके, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब यह है कि वो वैल्यू है जो आप अपने नंबर में जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए मैं स्टेप वैल्यू के अंदर मान यहाँ टाइप कर देता हूं, और स्टॉप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू है जहां आप इस सीरीज को स्टॉप करना चाहते हैं। यहां मैं 20 लिख देता हूं। अब देखिए होगा क्या, ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए स्टेप वैल्यू के अंदर मैंने 1 लिखा था, तो ये जो मेरा नंबर है उस हर एक नंबर के अंदर 1 ऐड होते हुए सीरीज बन गई। 1 के अंदर 1 ऐड हुआ तो 2 बन गया, फिर 2 के अंदर 1 ऐड हुआ तो 3 बन गया, 3 के अंदर 1 ऐड हुआ तो 4 बन गया, 4 के अंदर 5 ऐड हुआ तो 6, 4 के अंदर 1 ऐड हुआ तो 5 बन गया, 5 के अंदर 1 ऐड हुआ तो 6 बन गया। अब देखिए अगर मैं इस स्टेप वैल्यू के अंदर अगर 2 लिख देता तो क्या होता है, फिल के अंदर जाता हूं सीरीज के अंदर। अब देखिए यहां मुझे सीरीज बनानी है कॉलम के अंदर ही, तो कॉलम वाला रेडियो बटन सेलेक्ट कर लूंगा। टाइप में लीनियर रख रहा हूं अभी, और स्टेप वैल्यू के अंदर मैं 2 कर देता हूं। स्टेप वैल्यू के अंदर 2 कर देता हूं और स्टॉप वैल्यू के अंदर 40 कर देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां स्टेप वैल्यू के अंदर 2 कर दिया, यानी स्टेप वैल्यू वो वैल्यू है जो आप अपने नंबर में जोड़ना चाहते हैं। तो स्टेप वैल्यू के अंदर मैंने 2 कर दिया, स्टॉप वैल्यू 40। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए 1 के अंदर 2 जुड़ के आया तो 3 हो गया, 3 के अंदर 2 जुड़ा तो फिर 5 हो गया, और 5 के अंदर 2 जोड़ा तो फिर 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ा तो फिर 9 हो गया। तो इस तरह से स्टेप वैल्यू के अंदर आप याद रखिए स्टेप वैल्यू वो वैल्यू है जो आप अपने नंबर में जोड़ना चाहते हैं, और स्टॉप वैल्यू वो वैल्यू है जहां अपनी सीरीज को स्टॉप करना चाहते हैं। तो देखिए स्टॉप ये 39 पे हो गई, क्योंकि अगर 39 के अंदर 2 जुड़ते तो फिर वो 41 हो जाते हैं, तो ये वैल्यू 40 से ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इसने 39 पे इसको सीरीज को स्टॉप कर दिया। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इससे पहले मैं ये वैल्यू रिमूव कर देता हूं। देखिए अगला जो ऑप्शन है फिल के अंदर, वो है फिल की सीरीज के अंदर जो ऑप्शन है वो है, सबसे पहले मैं सीरीज बना लेता हूं कॉलम के अंदर। तो कॉलम वाला रेडियो बटन मैं सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं टाइप लेता हूं ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ से यहां मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले स्टेप वैल्यू वो ले लेते हैं। देखिए स्टेप वैल्यू वो वैल्यू यहां होगी जो आप अपने नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। देखिए यहां मैं 2 कर लेता हूं स्टेप वैल्यू के अंदर, ध्यान से देखिएगा, और स्टॉप वैल्यू को मैं कर देता हूं 60, ओके करता हूं। तो देखिए यहां क्या हुआ, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 जा 2, फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 दूनी 4, फिर 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8, 8 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 16, 16 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 32। अब मैंने स्टॉप वैल्यू 40 दिया था, वो सॉरी 60 दिया था, तो 32 दूनी 64 हो जाते हैं, तो वो क्या है 60 से ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इसने 32 पे इसको सीरीज को स्टॉप कर दिया। तो ध्यान से मैं एक बार फिर बताता हूं। देखिए सीरीज के अंदर मैंने क्या किया था, कॉलम लेने के बाद जो ग्रोथ वाला लिया था, तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो स्टेप वैल्यू मैंने 2 दी थी, तो ये जो पहला मेरा जो नंबर था वो 1 था, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होता गया, फिर अगला जो भी नंबर है उससे भी 2 मल्टीप्लाई होता गया, तो इस तरह से ये सीरीज बन गई है। उसके बाद देखते हैं डेट वाला ऑप्शन। देखिए डेट के अंदर क्या होगा, मैं यहां एक डेट फिल करता हूं, एक डेट लेता हूं मैं यहां, और 1 अक्टूबर 23। अभी सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिल के अंदर जाता हूं और सीरीज में जाता हूं, और सीरीज के अंदर यहां मैं डेट लेता हूं। देखिए जैसे ही मैंने डेट का रेडियो बटन दबाया तो राइट हैंड साइड के अंदर जो डेट यूनिट वाला सेक्शन था वो एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डेट के अंदर डे। अब देखिए ओके अगर मैं करूंगा, सबसे पहले मुझे इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, कहां तक आप फिल करना चाहते हैं, वहां तक मैंने सिलेक्शन कर लिया। फिल के अंदर आता हूं, सीरीज के अंदर आता हूं, उसके बाद मैं डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और डेट यूनिट के अंदर मैं डे ले रहा हूं। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहां डेट फिल हो जाएगी, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, देख रहे हैं आप
4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, जहां तक मेरा सिलेक्शन था ये डे बाय डे डेट यहाँ फिल हो जाएगी। अगला ऑप्शन इसके अंदर देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है फिल के अंदर सीरीज, सीरीज के अंदर डेट, और डेट के अंदर जो डेट यूनिट है हम ले लेते हैं वीक डे। देखिए वीक डे के अंदर क्या होगा, मैं सबसे पहले इसका सिलेक्शन कर लेता हूं जहां तक मुझे वीक डे लेने। फिल के अंदर जाऊंगा सीरीज में, अच्छा डेट और वीक डे। देखिए वीक डे के अंदर क्या होगा, ये एक सीरीज तो बना देगा, सीरीज तो फिल कर देगा, लेकिन वीक डे के अंदर जो सैटरडे और संडे होंगे वो काउंट नहीं होंगे। अब मैं वीक डे को सेलेक्ट करने के बाद में ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए डेट इसने फिल कर दी, लेकिन देखिए कैसे फिल की है इसने 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद इसने डायरेक्ट 9 लिया है, ये 10 लिया है, 11 लिया है, तो यानी 7 जो 8 था वो डेट इसने यहाँ फिल नहीं की है। तो देखिए 7 और 8 डेट इसीलिए फिल नहीं किए क्योंकि 7th को सैटरडे था और 8th को संडे था। तो वीकडे के अंदर जो सैटरडे और संडे हैं वो काउंट नहीं होंगे। एक बार और देख चलिए, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ 7 8 तो नहीं लिया था, फिर 7 8 के बाद में आप जैसे ये नीचे आएंगे 9 10 11 12 13, अब 14 15 भी इसने नहीं लिया। तो देखते हैं 14 15 को क्या है। अब कैलेंडर देखेंगे तो आप देखेंगे 14 को सैटरडे और 15 को संडे, इसलिए इसने 14 15 को नहीं लिया। तो अगर वीकडे वाला जो आप ऑप्शन यूज करेंगे तो वीकडे के अंदर क्या होगा, ये सैटरडे और संडे को छोड़ देगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है मंथ। मंथ वाले रेडियो बटन पे मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो देखिए ये मंथ वाइज डेट आएगी। जैसे अभी 1 अक्टूबर है तो अगली डेट आएगी 1 नवंबर, फिर अगली डेट आएगी 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ओके बटन पे मैं क्लिक करता हूं। देखिए पहली डेट मैंने फिल कर रखी थी 1 अक्टूबर, उसके बाद आइए 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह। तो इस तरह से ये फिल डेट को फिल करेगा। फिल के अंदर अब देखिए सीरीज के अंदर अगला जो ऑप्शन है वो है मंथ का, तो हमने कर लिया। ईयर का, ईयर वाला रेडियो बटन में सेलेक्ट करता हूं तो देखिए ईयर के अंदर होगा क्या, अभी आ रहा 1 अक्टूबर 23। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूं जहां तक मुझे फिल करवाना है। सीरीज में जाता हूं, डेट वाला रेडियो बटन मैंने टाइप के अंदर डेट सेलेक्ट कर लिया। डेट यूनिट के अंदर मैं ईयर वाला रेडियो बटन सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके करता हूं तो देखिए होता क्या है। तो देखिए अभी 1 अक्टूबर 23 है, उसके बाद आया डेट 1 अक्टूबर 24, फिर 1 अक्टूबर 25, 1 अक्टूबर 26, 1 अक्टूबर 27। तो हर एक साल की इसने डेट यहाँ फिल कर दी है। उसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं सीरीज के अंदर। देखिए यहां तक तो हो गया ये ईयर में, चलो सीरीज तो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन इसके अंदर देख लेते हैं। फिल के अंदर अगला जो ऑप्शन है वो जस्टिफाई वाला। देखिए जस्टिफाई वाला क्या है, मैं आपको वो एक बता देता हूं आपको। ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर मैं एक नेम टाइप करता हूं, रमन कुमार वर्मा। अब देखिए ये जो मेरे नाम लिखा, ये नाम सेल से बाहर आ रहा है। अब मैं फिल के अंदर जाके जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो क्या होगा, ये हर एक जो टैक्स होगा ये हर एक टैक्स को हर एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये इस तरह से रमन को इसने पहले सेल में ले लिया, कुमार को इसने दूसरे सेल में ले लिया और वर्मा को इसने तीसरे सेल में लेके इस तरह से जस्टिफाई किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लैश फिल, इसका मैं पूरा कंप्लीट एक बड़ा वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं फ्लैश फिल का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।